कहीं ये मर तो नहीं जाएगा ना? 7वीं बार उल्टी की है इसने। ये मौत को भी चकमा देकर निकल आएगा, लेकिन ये मरेगा नहीं। ये बताओ, तुमने कैसे उसके साथ शराब पी ली? उसने कहा कि शराब पीना सीखना बहुत जरूरी काम है। तो मेरे पास आना चाहिए था ना तुम्हें। लेकिन जॉन जी ने कहा था कि तुम 1 नंबर के कमीने हो और नशे में तो और भी ज्यादा कमीने हो जाते हो। हाँ, ये तो सच है। जॉन जी को भी पीना मैंने ही सिखाया था। मेरा बहुत अच्छा शागिर्द है ये। वैसे शराब पीकर लोग झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं? 50-50 कह सकती हो। जॉन्जे की बात करूं तो झूठ, सब कुछ झूठ। उससे नशे में बात करना ऐसा है कि जैसे वो नॉर्मली बात करता है, कुछ ज्यादा असर नहीं होता उस पर। समझ गई मैं। क्या हुआ? उसने ऐसा क्या कहा तुमसे? बताओ ना, जॉन्जे ने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, जिंजू का वेट से अपॉइंटमेंट है आज। ओके, तो अब खेल का वक्त शुरू होता है। हेलो मैम। वेलकम बैक बेला। हेलो। देखो इसे, अपनी दुम हिलाए जा रही है ये। शायद इसलिए क्योंकि आपसे बहुत प्यार करती है। अरे नहीं, तब तो ना ये बिल्कुल मेरी तरह स्माइल करती है और इसे लोगों की भी परवाह नहीं होती थी। लेकिन आजकल ना कुछ अजीब सी ही हो गई है ये। बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बिहेव नहीं करती है। शायद इसको कोई इमोशनल बीमारी हो गई है। मुझे तो ये लगता है, क्योंकि ऐसे ये पहले कभी भी बिहेव नहीं करती थी। तुम क्या कहती हो बताओ? मैं नाम लिस्ट में लिख देती हूँ। क्या गुबेक के डैडी ने विजिट किया? वो भी आ गए। अरे लो भाई, आ गए। कैसी हैं आप? काफी अरसे से मुलाकात नहीं हुई है आपसे। माजरत चाहता हूँ, आजकल का शेड्यूल बहुत टफ है। गोबेक क्लास प्रेसिडेंट बन चुका है। क्या सच में? हाँ, इसने अपने सारे दोस्तों को पीछे छोड़ दिया है और वॉशरूम भी टॉयलेट में करने लगा है। और सब टीचर को इसकी आदतें बहुत ही पसंद आई है। दूसरे डॉग्स की मॉम्स ने ट्रीट्स मंगवाई हैं मुझसे, तो बस डॉग गम लेने आया हूँ मैं यहाँ। काफी अच्छा बिहेव कर रहा है ये तो। कितनी अच्छी बात है। अब जब भी कोई ज्यादा बातें करता है तो ये इस पर भौंक पड़ता है। आखिर अब प्रेसिडेंट जो बन गया है भाई। हाँ, समझ सकती हूँ। तो क्या आपने मेरे बारे में सीईओ किम जे से बात की है आने के लिए? हाँ, बातों बातों में मैंने आपका जिक्र तो किया था उनसे, लेकिन लगता है बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्यों? उनके मीटिंग शेड्यूल बहुत ही बिजी रहते हैं और जो फ्री टाइम उन्हें मिलता है वो उस टाइम में अपनी मंगेतर के साथ जापान सुशी खाने चले जाते हैं। क्या? आपने कहा था घर का खाना पसंद है, तो सुशी क्यों खाने गए वो? माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे लगता है ये मुश्किल होगा। अरे इसीलिए तो मैंने आपसे फेवर मांगा है। हमने काफी मेहनत करके पैसे जोड़े हैं। हम महफूज हाथों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना। ये बात तो समझते हैं ना आप? तो क्या करूं? और ये लीजिए। क्या है ये? अरे रख ले रख ले रख ले। अरे नहीं। गुबेक के लिए है ये। लेकिन... ये डॉग फूड है। मेरी दोस्त ने बनाया है ये, वो भी घर के मीठे आलू और तिल के बीज से। अच्छा। और ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, हाँ ये बता दूं मैं। रख ले। डॉग के लिए है, वो खाएगा, अच्छा लगेगा ना उसे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो फिर मैं आपकी कॉल का इंतजार करूंगी गुड न्यूज सुनने के लिए। कहाँ है ना, वो चालबाज है। चालबाज होता तो वो मना क्यों करता वो मुझे? हाँ, चाल है ये उसकी। मेरी बात सुनिएगा। डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती, लेकिन जरूरी है। क्या हुआ? जब गंदे कपड़े रखो तो कपड़े इस बास्केट में और अंडरगारमेंट्स इस बास्केट में रखा करो। बिला वजह मेरा काम और ज्यादा बढ़ जाता है। मेरी बात सुनो, काम ज्यादा है, शायद इसीलिए रखा है तुम्हें यहाँ पर। जी सही कहा आपने, लेकिन अगर आप ऐसा कर देंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ का मालिक कौन है जानती हो? क्या तुम मेरी सासू माँ हो? मुझे लगता है मैं ससुराल में रह रही हूँ शायद अपने। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अच्छा, और वैसे भी आपको मैं अपनी बहू बनाना कभी पसंद नहीं करूंगी। क्या तुम ये सब सुनने के बाद भी नहीं निकालोगी इसे? अरे अगर इसे निकाल दिया तो डिनर पार्टी पर खाना कौन बनाएगा, ये तो सोचो। मैं नहीं निकाल सकती उसे यार।
जानती हो ना कितने अच्छे खाने बनाती है वो। उसका एक बेटा भी है, सुना? तरस आ रहा है इसकी होने वाली बहू पे मुझे। तौबा। उफ। इन लोगों को मेरा ही घर मिला है लड़ाई झगड़े करने के लिए यार। जब देखो लड़ती रहती हैं दोनों। ओह ओह, गुबेक के अब्बा कैसे हैं? क्या क्या बात कर रहे हैं? सच में मान गए, सच में मान गए वो। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। तो बताइए कब है मुलाकात? जान जान, कौन सा, ये वाला या पहले जो पहना था? हाँ, क्या ये वाला पहले वाले से अलग है? हाँ, छोड़ो, रहने दो। ये देखो देखो देखो, क्या ख्याल है? हाँ, चमकदार है और रेड कलर कितना अच्छा लग रहा है ना? डिनर पार्टी के लिहाज से मुझे ये मुनासिब नहीं लग रहा, बेकार लग रहा है। अच्छा, बेकार लग रहा है ये? आपका जो दिल चाहे वो पहन ले मैडम। ये कैसा है? ये तो अच्छा लग रहा है ना? क्या कहती हो? मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही डार्क हो गया है। देखिए मैडम, आपका जो दिल चाह रहा है आप वो पहन सकती हैं ना। ये कैसा लग रहा है? ये काफी बेहतर है। ये अच्छा है? हाय, शुक्र खुदा का। हाँ, काबिल कबूल है, लेकिन प्लीज इसके साथ कोई ज्वेलरी मत पहनिएगा आप। कुछ छोटा सा डेलिकेट सा कुछ होना चाहिए इसके साथ तो। हाँ ठीक है, मैं ब्रेसलेट पहन लूंगी। ब्रेसलेट ज्यादा हो जाएगा, मुझे लगता है नेकलेस ज्यादा अच्छा लगेगा। नेकलेस? जैसा आपको ठीक लगे। मुझे क्यों लग रहा है कि आजकल मैं बस इसी के इशारों पर नाच रही हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी गलत नहीं कहती है ये, अच्छी बात है वैसे। मेरे मेहमान कब आएंगे फिर, इंतजार कर रही हूँ मैं। हाँ हाँ, जैसा मैंने पहले कहा तुम्हें। अरे नहीं, पैसे भी बिल्कुल नहीं, वो वहाँ बस ये बिजनेस क्या करता बेहुदा है। कपड़े पहन कर आ गई हो तुम? जाओ जाकर कोई ढंग का ड्रेस पहन कर आओ। जाओ, हाँ चेंज करो। ठीक है, जहाँ भी उसका दिल करे। जल्दी जाओ। इसलिए डिनर इनविटेशन देना जरूरी है बजाय रेस्टोरेंट जाने के। यार आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही? कैसा मेरी बात? बेहुदा ड्रेस पहना हुआ था। मैंने ये मीटिंग काफी मुश्किल से अरेंज की है, समझ गए तुम? हमें शुरुआत से ना, मतलब शुरुआत से ये बात नहीं करनी है कि हम पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमें शुरुआत में सिर्फ उनका हाल अहवाल पूछना है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन चाशिया ने कहा कि वो चालबाज हो सकते हैं, यही सोच के परेशान हूँ। तुम्हारी बहन को बड़ा पता है जैसे। हाँ, अहमक है वो। हर वक्त लैब में सदियों पुरानी चीजों से बातें करती रहती है बस। क्या मालूम उसे? दो ना जवाब, चुप क्यों हो? बोलो ना। सही कहा। मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम उनके सामने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, समझ में आ रही है? हाँ, वरना बहुत बुरा होगा। मैं भला ऐसा उनके सामने क्यों कहूंगा? हाँ बताओ। चाशिया कहाँ है? वो नहीं आ रही? लैब में है वो, काम निपटा कर ही आएगी। इतनी लेट कैसे हो गई वो? गलती से भी अंदर मेरा नाम मत लेना तुम। जॉन जे? क्या कह रहा हूं मैं तुमसे? आखिरी बार गौर से सुन लो, मेरा नाम किम जे है। नाम क्यों नहीं ले सकती तुम्हारा? अब तुम इसे बस एक बिजनेस समझ लो। श्श, अब मुंह बंद करो, मैं बेल बजा रहा हूँ। चलो चलो चलो, जल्दी करो। मैडम, आपके गेस्ट बाहर आ चुके हैं, अगर कहीं तो उन्हें अंदर ले आऊं क्या? नहीं नहीं, हम खुद जाएंगे। हाँ, खुद जाएंगे। चलो जल्दी करो, चलते हैं। एलिजाबेथ, हाँ, चलो चलो चलो। हेलो, कैसे हैं आप? हाँ आइए, अंदर बिल्कुल आइए। ठीक है, ये आपके लिए लाए। खुश ये आमदीद। छोटा सा तोहफा। शामदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए आइए आप लोग, आइए। हेलो मैडम। आज काफी ठंड हो रही है ना?
मेरा मतलब हम पहले भी मिल चुके हैं, जब युआ और एलिजाबेथ की लड़ाई हो गई थी। देखे ना, दोबारा मुलाकात हो गई। एलिजाबेथ, हेलो करो। हेलो आंटी। हेलो। यूना से लड़ना मत, अब वो मेरी फेवरेट फ्रेंड है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है, मैं इसे अच्छे से समझा चुकी हूँ। अब बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी ये। कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड बेटा? बोलो। यूना है ना? लोग कहते हैं कि लड़ाई के बाद जो दोस्ती होती है वो सबसे अच्छी होती है। मैं ये कह रही थी कि आज काफी ज्यादा ठंड नहीं है? कुछ ज्यादा ही हो रही है ना आजकल। आइए आइए आइए, हम भी आपको अपनी मेहमान नवाजी दिखाएं फिर। मैं चा डोंगशिक। जब तक किम सर यहाँ पर है, मैं इनका मैनेजर हूँ। मिलकर खुशी हुई आपसे। ये मेरा जापानीज बिजनेस कार्ड है। मैं ज्यादातर एक्चुअली वहीं पर होता हूँ। जी लाइए, आपसे भी मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या बात है? कि आते हुए इंजील ले आओगे तो प्लीज। नौकरानी बुलाना भूल गई है। लेकिन मैं घर आ गई हूँ, ठीक है? हेलो, किंग जे का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ, कीजे इन्वेस्टमेंट जापानीज ब्रांच से। हाँ, हेलो हेलो जी, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? आपको उर्दू बोलनी आती है क्या? अभी सीईओ किम वहाँ पर मौजूद है? वो इस वक्त साउथ कोरिया बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। कोई जरूरी काम है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं बाद में कॉल कर लूंगा। सुनो सुनो, खाना बन गया? तैयार है ना सब? अच्छा बना है ना? मैंने सोचा हम जो नॉर्मली खाते हैं वही ठीक रहेगा। हाँ, क्या बात है तुम्हारी। वो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन खाना खरीद सकते हैं। आज जिसकी जरूरत है वो है प्यार, बस प्यार। अरे नहीं नहीं, मैं ले जाती हूँ ना। वैसे मेरे मुताबिक इसकी कोई खास वैल्यू नहीं है। मैनहट्टन जैसी जगह जहाँ विरासत मिलना मुश्किल है, बेस्ट रहेगा। वहाँ जमीन मिलना आसान नहीं। और सप्लाई एंड डिमांड के बारे में तो आपने सुना ही होगा। और जब डिमांड ज्यादा होती है तो वैल्यू खुद ही बढ़ जाती है। समझ गया, हमारा भी प्रॉपर्टी बिजनेस में काफी इंटरेस्ट है। आज आप सिर्फ इधर उधर की बातें करेंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब एक दूसरे को जान जाएंगे तब डिटेल्स में जाकर बात करेंगे। क्यों नहीं, जरूर। थोड़ा एक्साइटेड हो गया था बस। आप दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। तो ये बताइए कि शादी कब कर रहे हैं आप दोनों? बहुत जल्द ही, अगले साल दुबई या यूरोप में करेंगे। वाह, कितना रोमांटिक है ये तो। क्या एक्साइटेड है आप? अरे अरे, ये तो लीजिए ना, ये आज ही बनवाया है। मछली तो ट्राई करके देखिए। और आज ही सीपे ताजा मंगवा के ना सैलेड में मिक्स की है। प्लीज खा के ट्राई तो कीजिए ना आप लोग। और ये जो केक है ना, ये फिश का खास तौर से बनाया है। एक अच्छी रेसिपी है ये, प्लीज ट्राई कीजिएगा। बहुत पसंद आएगा आपको, मैं बता रही हूँ आपको। मेरे यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है। हाँ? ये तो वाकई बहुत मजेदार है। बिल्कुल वैसे ही जैसा मेरी माँ बनाया करती थी बचपन में। ऐसी बात है क्या? खुशी हुई मुझे सुन के। सुनो जरा, हमारे लिए और एग रोल बना के लाओ जल्दी। सच कहूं तो आप लोगों से मिलकर हम बहुत खुश हुए। रख दो यहाँ पर। ये लीजिए, एंजॉय कीजिए। आपका जब भी ये खाने का मूड हो, बस एक कॉल कीजिएगा, लाकर आपके खुद ऑफिस में पेश करूंगी आप लोगों को। अरे ये तो ट्राई करें। हाँ, करता हूँ। ये कहाँ से आ गई? टायो, कैसी हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तुम बताओ। हाँ, ये मेरा घर है। ओह, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ मैं।
तुम मेरा एड्रेस जानते थे? हाँ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। बाद में बात करें, मेहमान आए हुए हैं। जरूरी है क्या? क्या बात है? हाँ चलो हटो यहाँ से, मैं अंदर जा रही हूँ। आई लव यू चाचिया। तो कब हुआ प्यार? ठीक है, और वैसे भी प्यार कोई मशीन की तरह तो नहीं है। सही कह रही हूँ ना? दबाओ और प्यार होना शुरू हो जाए। और तुम तो जानते हो मैं जॉन जी से प्यार करती हूँ, और उसके होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता। अरे पागल, सर उठाओ। प्यार करना कोई जुर्म थोड़ी है। ओ देखो कितने उदास हो गए हो तुम। क्या करूं मैं? बेहतर महसूस कर रहे हो अब? क्या मैं जा सकती हूँ अब? तो और क्या करूं मैं? मैं सिर्फ जॉन जी से प्यार करती हूँ। ओह, बहुत दुख हो रहा है। आखिर कब तुम्हें मुझसे प्यार होने लगा? हाँ, मैं कभी नोटिस ही नहीं कर सकी तुम्हारी फीलिंग्स को। आखिर मैं क्यों? सबसे प्यारी दोस्त मैं होंगी शायद तुम्हारी। पहले तो शक हुआ था थोड़ा, बड़े दुख की बात है। तुम ठीक हो? किम सर तो यकीन करें बहुत ही बिजी रहते हैं। यहाँ जब से आए हैं इनके पास तो बिल्कुल भी टाइम। अच्छा, तो आप लोग मिले कैसे? सही कहा आपने। भागो बहुत जल्दी, अच्छा ये लगा चाचा आप का घर लोग है। आए हमारी तरफ खाने के लिए। सर एक्सक्यूज मी, हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। चाशी आ गई है। मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हमें एक जरूरी काम आ गया तो जाना होगा। इतनी जल्दी? क्या क्या कोई गलती हो गई हमसे? अरे नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मैं आपको कॉल करता हूँ। नहीं, अरे आप ऐसे नहीं जा सकते। सुने, हमें कुछ बातें करनी है आपसे। सीईओ किम, अरे बात तो सुने ना। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार? तुम लोगों को बैकग्राउंड तो चेक करना चाहिए था ना उसका। अभी पकड़े जाने वाले थे हम लोग। ओए समझदार, फैमिली रिकॉर्ड में साली के बारे में नहीं लिखा होता तो कैसे पता होता मुझे? मैंने तो सोचा भी नहीं था। बहुत ही बुरा फंसने वाले थे आज हम। कौन फंस गया? कोई भी नहीं। कौन फंसने वाला था? क्या होने वाला था? जॉन जे, तुम कौन आर्टिस्ट हो ना? बुरे आदमी। मैं भी तो अलग हूं, और अगर जॉन जे को पता चला तो नफरत करने लगेगा वो मुझसे। छोड़कर चला जाएगा मुझे। काम के दौरान वो ऊंच नीच होती रहती है, ये नॉर्मल है। ये बताओ तुम उसे घूर क्यों रही हो? क्या हुआ है? वो सब झूठ था ना? हाँ, झूठ कहा था मैंने तुमसे। मैं धोखेबाजी से पैसा कमाता हूं। सुन लिया? यही है मेरी जॉब। ये तुम क्या बोल रहे हो? यही है मेरा राज। जॉन जे, तुम्हारा राज क्या है? मेरा एक राज है। कि मैं इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूं। मैं एक जल परी हूं।
तुम दोनों एक दूसरे को घूर क्यों रहे हो आखिर? चलो अब हम लोग चलकर थोड़ा रेस्ट करते हैं। अगर तुम ये जान जाओ कि मैं कौन हूँ तो इस खौफ से तुम्हें चोट लग सकती है और मुझे छोड़कर चले जाओगे, इसलिए मैं सच छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हूँ। हेलो श्यों, जॉन जे, अब बस करो। तुम लोग आज ठीक नहीं लग रहे मुझे। नमदू, क्या तुमने सुना जो उसने कहा? क्या पकड़े जाने के बारे में? नहीं। तो कौन आर्टिस्ट के बारे में? नहीं, इस बारे में भी नहीं। तो और क्या? किसी ने तो कुछ भी नहीं बोला। तुम दोनों ही एक दूसरे को घूरे जा रहे थे आशिकों की तरह। मेरा एक राज है कि मैं इंसानों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ। मैं एक जल परी हूँ। जब उस गुलदान की ड्राइंग को देखा तो ये शायद सुनने में बहुत अजीब लगे, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ड्राइंग में आदमी कोई और नहीं, मैं हूं। ये कहां चली गई? सब कुछ फिर से दोहराया जाएगा। सरदार, क्या आपने उस जलपरी के बारे में सुना है? किम दम रेओंग, वही हिप्को क्यों के जिले का सरदार जिसके बारे में बताया था। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है सबके लिए। नए सरदार आ चुके हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सबको आज एक बहुत नायाब चीज का दीदार करवा दूं। मैंने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में अजीब और गरीब दुनिया में था मैं, और तुम भी वहां मौजूद थी। देखो, इस आदमी के कपड़े देखो, जदीद जमाने के कपड़े हैं। पेंटर ने फ्यूचर देखा होगा शायद। और जलपरी को देखने वाला कितना खुशकिस्मत होगा ना। माजी खुद को फिर से दोहराएगा। मेरी दुनिया में जो हुआ तुम्हारी दुनिया में भी होगा। अच्छा और बुरा सब कुछ। उस औरत की हिफाजत करो, उस शख्स से बचा लो उसको। कई सदियों पहले एक लड़के को एक जलपरी से प्यार हो गया। उसकी आवाज सुनाई दिया करती थी उसे। वो अक्सर कहती थी, मुझे बचा लो जॉन जे, मैं बाकियों से बिल्कुल मुख्तलिफ हूँ और अगर उसने ये जान लिया तो मुझसे नफरत करने लगेगा और शायद छोड़ भी दे मुझे। यहाँ मत आना जॉन जे। मगर एक बात जिससे वो अनजान था कि जलपरियों में ऐसी खास ताकत होती है कि जिससे वो किसी को भी चूमकर उसकी सारी याददाश्त खत्म कर सकती है। समंदर की झाग की मानंद वो जलपरी उस लड़के की जिंदगी से खत्म हो गई। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही है?
आई लव यू। 닫고 싶은 내 삶의 마지막 순간